गुड मॉर्निंग मेट्स। तो आज समझते हैं एएमडी के बारे में। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। व्हेन आई कम अक्रॉस, मेरे को समझ में नहीं आता था ये क्या है। बहुत टाइम लगा समझने के लिए। आई एम अ स्मॉल ट्रेडर, तो चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही है। जैसे जैसे समझ में आ रही है, आई एम ट्राइंग टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद अदर्स, ट्रेडर्स लाइक मी, जिनको चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल हो नहीं पा रही या फिर हो रही है बट उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको समझ में आए। ठीक है, तो लेट्स गो टू द चार्ट स्ट्रेट अवे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एएमडी काम कैसे करता है। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एएमडी। ओके, जो वेरी रिसेंट चार्ट गोल्ड का है। आप सब लोगों को मालूम है कि गोल्ड काफ़ी टाइम से बेरिश चल रहा है। एंड ओके, तो मैंने ये चार्ट चूज़ करा हुआ है, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एएमडी। सो बिफोर टचिंग एएमडी, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट यहाँ से स्वीप करके, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर भागा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे लिक्विडिटी कहीं पे थी। उसके बाद वो एक्चुअली ऊपर जाना चाहिए था पर वो जा नहीं पाया। ओके, 20 EMA से जैसे उसने क्रॉस किया, वापस नीचे आ गया, एक छोटा सा विक बना के फिर भागा। तो जो जो लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा बाइंग साइड में, डेफिनेटली पैसा बनाया होगा। बट उसके बाद जो मार्केट है, ओके, वो कंप्लीटली कंप्लीटली कंसोलिडेशन में चला गया था। कंसोलिडेशन इज नथिंग बट एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी बहुत सारे बायर्स को बुलाती है, बहुत सारे सेलर्स को बुलाती है, और वो लोग ट्रेड प्लान्स करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल हीट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज मार्केट कहीं पे, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम होता ही नहीं है, वो एक ही जोन में चलता रहता है, एक ही लाइन में चलता है। इट्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो वहाँ पे ट्रेड प्लान करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बट जो नए ट्रेडर्स है लाइक मी, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। ओके, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड टुडे। तो जैसे ही मार्केट ये एक्यूमुलेशन के फेज में आता है, तो आपने देखा होगा वो बीच बीच में थोड़े थोड़े विक्स बना रहा है लिक्विडिटी के साइड में। ओके, जैसे आपके नीचे के साइड में मैंने ये ग्रे बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे उसने छोटी सी इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करा था। वहां से उठ के जैसे वो ऊपर चला गया, तो कि ऊपर के साइड में भी उसने छोटी सी इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करी है। उसके बाद वो नीचे आया, बट वो लोगों को लगा होगा कि अभी ये गिर जाएगा, बट वो गिर नहीं पाया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी विक्स बन रही है। तो इट शोज दैट कि मार्केट अभी भी मीन्स कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्गर है या फिर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है। ओके, एंड फाइनली कैंडल ने क्या किया कि बड़ा सा विक बना के ऊपर के साइड में बना के लिक्विडिटी स्वीप कर ली। ओके, तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो जो पहले टाइम पे ऊपर के साइड में जो लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, ये वाला जो बॉक्स है मेरा, ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली दैट वाज नॉट अ रियल लिक्विडिटी। तो रियल लिक्विडिटी, बड़ी लिक्विडिटी, ओके, बड़े सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए थे। तो कैंडल ने क्या किया, सब लोगों को यहाँ से, सारे सेलर्स को जो यहाँ पे एसएल लगा के बैठे थे, सारे लोगों को एक ही विक में निकाल दिया। और उसके बाद ये मार्केट नीचे ड्रॉप हो गया। ये जो मार्केट नीचे ड्रॉप हुआ है, इसी मार्केट को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा अभी कि जैसे मार्केट उठा, एक ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में वो मूव कर रहा है, उसी को बोलते हैं एक्यूमुलेशन। बीच बीच में वो विक्स वगैरह लिक्विडिटी के साइड में बना लेता है। ओके, फेक विक्स होती, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ओके, एंड फाइनली जैसे ही ड्रॉप आता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू टेक केयर कि नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ है और आपको कब ट्रेड से बाहर आना है। तो गाइज, ट्रेड केयरफुली। एक्यूमुलेशन या फिर एएमडी बहुत ही डेंजरस चीज़ है। बहुत सारे लोगों के एसएल्स हिट हो जाते हैं। आपको पेशेंटली वेट करना है, डिसिप्लिन से काम करना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको आपके ट्रेड्स प्लान करने हैं। That's it for the day. Thank you very much. Trade carefully, trade wisely.